रिसेप्शन में लगाते रहे गुहार, सुनवाई नहीं हो पाई। इसी और ज्यादा जानकारी के साथ नरेंद्र हमारे साथ, हमारे संवाददाता जुड़ गए। नरेंद्र, कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी लापरवाही यहाँ पर देखने को मिली है। यहाँ पर 3 मरीजों की मौत हो गई, एक नहीं बल्कि 2 नहीं बल्कि 3 लोगों की इमरजेंसी के बाहर मौत हो गई। ये लोग एम्बुलेंस में तड़पते रहे। क्या वजह है कि प्राइमरी इन्हें उपचार नहीं दिया गया? कम से कम डॉक्टर्स बाहर आके उपचार तो इन लोगों को दे सकते थे। देखिए मनीष, पिछले करीब 15 दिन से लगातार इसी तरीके से लोगों की मौतें हो रही हैं जिनको इलाज नहीं मिल पा रहा है। वो मेडिकल सेंटर जाते हैं लेकिन वहां पर उनको इलाज नहीं मिल पाता, डॉक्टर उनको नहीं देखते। इस तरह की शिकायतें लगातार आ रही हैं और जिला प्रशासन के संज्ञान में भी है। लेकिन मेरठ में जो बेड हैं उनको बढ़ाने के लिए कोई प्रयास नहीं किया गया। जो ऑक्सीजन की सुविधाएं हैं उसको इंक्रीज करने के लिए कोई कोशिश नहीं की गई। लगातार जो अलग अलग जिलों के लोग हैं जो गंभीर स्थिति में होते हैं उनके लिए एक ही ठिकाना होता है मेडिकल कॉलेज की इमरजेंसी। लेकिन वहां पर जो 55 बेड हैं उसके सापेक्ष 85 मरीज भर्ती हैं और वो मरीज बेड पर नहीं, वो जमीन पर लेटे हुए हैं और वहां पर अपना इलाज करा रहे हैं, जो भी मुमकिन इलाज है वो। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि जब स्थिति इतनी भयावह है तो व्यवस्थाएं होनी चाहिए। सरकार और यहाँ मेरठ में बैठे हुए डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ये दावा करते हैं कि हर किसी को बेड मिलेगा, हर किसी का फ्री में इलाज होगा, लेकिन जमीनी हकीकत बिल्कुल उलट है। जब मरीज रोज 1000 1500 जो मरीज हैं वो रोज निकलकर केवल मेरठ में सामने आ रहे हैं तो उनके इलाज की व्यवस्था के लिए आखिर स्पेस क्यों नहीं क्रिएट किया जा रहा है? कोई स्ट्रेटजी नहीं बनाई गई है। जिस तरीके से बाकी शहरों में, चाहे बनारस ले लें, चाहे कानपुर ले लें, चाहे लखनऊ ले लें, वहां पर जिस तरीके से बेड बढ़ाए गए हैं, अस्थायी अस्पताल बनाए गए हैं, इस तरीके का कोई भी इनिशिएटिव जो है वो डीएम की तरफ से नहीं लिया गया है। सीएमओ भी हाथ पर हाथ रखे बैठे हैं। तो ऐसे में समझा जा सकता है कि लोग सड़कों पर मरने के लिए मजबूर हैं। डॉक्टर सीमित हैं, मेडिकल स्टाफ सीमित है, लेकिन जो अधिकारी हैं वो कोई स्ट्रेटजी नहीं बना पा रहे हैं। बहुत जरूरी है कि ऐसे माहौल में, जब इतना भयावह माहौल हो चुका है, तो कम से कम लोगों को प्राथमिक उपचार मिले, इसकी कोशिशें की जानी चाहिए सरकार की ओर से भी और जो यहाँ मेरठ में जिलाधिकारी बैठे हैं उनकी ओर से भी, और उनको मॉनिटर करने वाले जो कमिश्नर हैं उनकी ओर से भी। बिल्कुल। चलिए, आप सभी लोग नजर बना रखिए, आप सभी से अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इसी बीच एक बड़ी खबर झांसी से, जहां पर मेडिकल कॉलेज में गार्ड्स की गुंडाई सामने आई है। मृतक के परिवार वालों को धक्का देकर के बाहर निकाल दिया गया। मरीज की मौत के बाद परिवार वाले पहुंचे थे और गार्ड्स ने युवक को धक्का देकर के बाहर कर दिया है। युवक को पीटते हुए गार्ड्स ने बाहर कर दिया। युवक के साथ अभद्रता का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। महारानी लक्ष्मीबाई सुपर स्पेशलिटी का ये पूरा मामला। ये हाल मेडिकल कॉलेज में तीमारदारों के साथ ये बर्ताव चल रहा है। और अब खबर लखनऊ से है, जहां पर ऑक्सीजन की कालाबाजारी करने वाले गिरफ्तार किए गए। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से 87 ऑक्सीजन सिलेंडर्स बरामद किए गए। पुलिस ने 1 लाख की नकदी भी इनके पास से बरामद की है। क्राइम ब्रांच गुडम्बा पुलिस की संयुक्त कार्रवाई, तो एक बड़ा एक्शन लिया गया। आपको बता दें, 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। ऑक्सीजन की कालाबाजारी करने वाले 2 आरोपी गिरफ्तार किए गए। इनके पास से 87 ऑक्सीजन सिलेंडर्स बरामद किए गए हैं। साथ ही साथ 1 लाख रुपए कैश भी इनके पास से बरामद किया गया है। तो लखनऊ से एक बड़ी खबर, जहां पर पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए ऑक्सीजन की कालाबाजारी करने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। इनके पास से 87 ऑक्सीजन सिलेंडर्स बरामद हुए। दिल्ली से बड़ी खबर, जहां पर दूरदर्शन की पूर्व डीजी अर्चना दत्ता ने बयां किया दर्ज। अर्चना दत्ता की मां और पति की कोरोना से मौत हो गई। कोविड पीड़ित थे और अस्पताल में जगह तक नहीं मिली। अर्चना दत्ता ने सोशल मीडिया पर अपना दर्द बयां किया है। मां, मेरे पति दोनों बिना इलाज के ही मर गए, ऐसा अर्चना की तरफ से कहा गया। और दिल्ली के अस्पतालों में कोई मदद उनको नहीं मिल पाई। मरने के बाद दोनों पॉजिटिव घोषित किए गए। और वहीं मुरादाबाद के कटघर थाना क्षेत्र में कोरोना नियमों का पालन कराने वाली पुलिस अब गुंडई पर उतारू हो गई है। आपको बता दें, यहां पर लोगों को जान से मारने की धमकी दी जा रही है और केवल मास्क न लगाने के जुर्म में सब इंस्पेक्टर ने युवक को दौड़ा करके पीटा है। तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। और इतना ही नहीं, यहां पर युवक को जान से मारने के लिए पिस्टल तक निकाल करके उनके ऊपर तान दी गई।
जिसके बाद युवक ने निजी अस्पताल में भाग करके अपनी जान बचाई है। पुलिस ने युवक की बहन को भी धक्का देकर के नीचे गिरा दिया। पुलिस का आरोप है कि मास्क न लगाने पर 2 युवकों ने दरोगा का कॉलर पकड़ लिया था। एक युवक फरार हो गया, वहीं दूसरा युवक भाग रहा था। फिलहाल पुलिस ने मामले में युवकों पर केस दर्ज किया है और पूरी वारदात का वीडियो सोशल मीडिया पर भी काफी ज्यादा वायरल हुआ है। लॉकडाउन अनुपालन के दौरान एक व्यक्ति को रोका गया था। उस व्यक्ति द्वारा पुलिस का विरोध किया गया, बदतमीजी में मारपीट की गई तथा मौके से फरार हो गया। इस संबंध में थाना कटघर क्षेत्र में मुकदमा पंजीकृत किया गया है। मौके से लोगों द्वारा बनाए गए वीडियोस एवं सीसीटीवी फुटेज प्राप्त हुआ है, जिसका गहराई से अवलोकन किया जा रहा है और विधिक कार्रवाई इसमें पूर्ण करी जाएगी। नमाज पढ़ के भांजा आ रहा था और पुलिस वालों ने कुछ कहा तो वो डेयरी पे आ गया और जब मास्क नहीं था उसके पास और पुलिस वालों के बुलाने पर उनके पास गया और उन बाइक पे से उन्होंने ताबड़तोड़ डंडे बरसाए उस पर और कपड़े फाड़ दिए। यहाँ तक जब उसने भागना चाहा तो पुलिस वाले उसके पीछे पिस्टल निकाल के भागे। जब नीचे आई तो देखा भाई को बहुत ज़्यादा पुलिस मार रही थी और पिस्टल दिखाकर ये कह रही थी तो मैं इससे जान से मार दूंगी। क्यों मार रहे थे? वो मास्क की वजह से मार रहे थे, उन्होंने मास्क नहीं पहना हुआ था शायद। फिर क्या हुआ, जब मैंने उन्हें बचाने की कोशिश की तो उन्होंने मुझे यहाँ धक्का देकर गिरा दिया और मेरे ऊपर चढ़ने लगे, मतलब मारने लगे फिर मुझे। गोविंद हमारे संवाददाता इसी और जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। गोविंद, पूरे मामले पर अपडेट दीजिए। आखिर ये पूरा विवाद आखिर शुरू कैसे हुआ? पुलिस वालों की तरफ से आरोप लगाया गया है कि इन युवकों ने पुलिस का कॉलर पकड़ा और इसी के बाद ये पूरा विवाद इतना ज्यादा बढ़ गया। जी मनीष जी, मैं बता दूं ये पूरा मामला कटघर थाना क्षेत्र के कोहनूर सराय का, जहाँ 10 सराय जो चौकी इंचार्ज है मैंग गोयल, वो उस समय वहाँ चेकिंग कर रहे थे। उस दौरान जो युवक था स्कूटी पर सवार होकर बिना मास्क के आ रहा था। उस दौरान जब इन्होंने जो पुलिस कर्मियों ने कुछ कहा तो उसके बाद जो है हॉट टॉक हुई और उसके बाद विवाद इतना बढ़ा कि पुलिस कर्मी का पहले कॉलर जो था तो जो वर्दी थी वो थोड़ी फाड़ दी और उसके बाद जब विवाद बढ़ा तो दोनों में काफी हाथापाई हुई है पुलिस और उनमें। और पुलिस ने, आप इसमें साफ देख सकते हैं, पुलिस कर्मी भी काफी अभद्रता करते नजर आ रहे हैं। तो पुलिस एक मान सम्मान वाला पद है। अगर जिस तरीके से युवक ने करा था चालान भी किया जा सकता था, लेकिन जिस तरीके से पुलिस ने भी महिलाओं को भी पीटा है और सबको पीट रही है तो उसमें पुलिस की भी लापरवाही दिख रही है। दोनों तरफ से ही लापरवाही दिख रही है, लेकिन पुलिस ने जो है दोनों भाइयों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है और पुलिस दबिश दे रही है। बिल्कुल, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद गोविंद। तो अमानवीय तस्वीरें हैं, साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि कैसे यहाँ पर पुलिस कर्मचारी महिलाओं को भी धक्का देते हुए नजर आ रहे हैं। और वहीं अडानी समूह से यूपी को लगातार मदद मिल रही है। आज 100 टन लिक्विड